आज 1 अगस्त 2026 है। दिन है शनिवार का और मेरा नाम है प्रदीप शुक्ला। यह वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज है। ना मैं कोई भी स्टॉक खरीदने की सलाह देता हूँ और ना ही बेचने की। आप जिस भी कंपनी के शेयर को खरीदना, खुद रिसर्च करना, एनालाइज करना, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय जरूर लेना, तब जाकर ये अपना पैसा है जो वो किसी भी कंपनी पे इन्वेस्ट करना। आज मैं बात करने वाला हूँ बॉश के बारे में, क्योंकि ये कंपनी आने वाली 4 अगस्त 2026 को यानी कि आज से 3 दिन बाद ये कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देकर मालामाल करने वाली है। और डिविडेंड भी कंपनी ने बताया कि कंपनी 270 रुपए का एक अच्छा खासा भारी डिविडेंड अपने शेयर होल्डर्स को देने वाली है। तो जिसके पास भी इस कंपनी का शेयर होगा और अच्छी खासी क्वांटिटी होगी, उसे एक अच्छा खासा डिविडेंड का अमाउंट बैंक में देखने को मिलेगा। यदि बात की जाए इस कंपनी के बारे में यानी कि बॉश के बारे में, तो कंपनी 4 सेगमेंट में काम करती है। पहला मोबिलिटी, दूसरा इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी, तीसरा कंज्यूमर गुड, चौथा बिल्डिंग एंड टेक्नोलॉजी में। और इस कंपनी ने बताया है कि आने वाली 4 अगस्त 2026 को एक कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देने वाली है, हर एक शेयर के बदले में 270 रुपए का। तो एक बहुत ही अच्छा डिविडेंड का अमाउंट मिलने वाला है जिनके पास भी इस कंपनी का शेयर होगा 4 तारीख से पहले। यदि बात करें इस कंपनी के शेयर प्राइस की, तो लास्ट फ्राइडे को जब मार्केट बंद हुआ, इस कंपनी का शेयर प्राइस था 41,085 रुपीज का। और लास्ट फ्राइडे को इस कंपनी के शेयर में गिरावट देखने को मिली जो कि 1.12% की। काफी महंगा शेयर है, लेकिन लॉन्ग टर्म में कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को रिटर्न के मामले बिल्कुल निराश मायूस नहीं कर रही। यदि बात करें 1 साल की, और मैं हमेशा कहता हूँ कि आप जिसमें भी पैसा लगाएं उस कंपनी के लॉन्ग टर्म रिटर्न को जरूर देखें, 1 साल से लेकर 5 साल तक के, तब जाकर अपना जो पैसा है वो किसी भी कंपनी पे इन्वेस्ट करें। यदि बात करें 1 साल की, तो इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को सिर्फ 1.76% का रिटर्न निकाल के दिया। यानी आज से ठीक 1 साल पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस था 41,115 रुपीज का, जो आज के दिन मिल रहा है 41,085 रुपीज का। तो 1 साल में ना तो इस कंपनी ने रिटर्न दिया और ना ही लॉस दिया, कुछ भी खास नहीं निकाल के दिया, सिर्फ 1.76% का ही रिटर्न निकाल के दिया। कह सकते हैं कि जो मार्केट था वो डाउन था, लाल था। ये भी एक कारण है जिसकी वजह से इस कंपनी ने ना तो अपने शेयर होल्डर्स को रिटर्न दिया और ना ही निराश किया। यदि बात करें 5 साल की यानी कि लॉन्ग टर्म की, तो यहाँ इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को बिल्कुल भी मायूस निराश नहीं किया, क्योंकि 5 साल में इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को 172% का रिटर्न निकाल के दिया है। यानी आज से ठीक 5 साल पहले आप इस कंपनी का शेयर प्राइस आप जाते और लेते तो आपको मिलता 13,994 रुपीज का, जो आज के दिन है 41,000 के ऊपर का। तो 13,000 का शेयर आज के दिन बन गया है 41,000 का। तो इससे भी 5 साल पहले इस कंपनी को चुना होगा, एक अच्छा अमाउंट लगाया होगा, शेयर की एक अच्छी खासी क्वांटिटी ली होगी, उसे इस कंपनी ने एक बहुत ही अच्छा रिटर्न निकाल के दिया है 5 साल के बाद। देखते हैं इस कंपनी के स्टॉक के परफॉर्मेंस को। तो 1 साल में इस कंपनी का जो हाईएस्ट शेयर प्राइस गया वो गया 42,985 रुपीज का, जबकि 1 साल में इस कंपनी का लोएस्ट शेयर प्राइस आया 28,610 रुपीज का। जैसा कि मैंने पहले बताया कि आने वाली 4 अगस्त 2026 को ये कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देने वाली है, हर एक शेयर के बदले में 270 रुपए का। तो जिसके बाद भी इस कंपनी के शेयर की एक अच्छी खासी क्वांटिटी होगी, उसे एक अच्छा खासा डिविडेंड का अमाउंट ये कंपनी देने वाली है 4 अगस्त 2026 को। देखते हैं इस कंपनी के फंडामेंटल्स को। तो जो कंपनी का मार्केट कैप है वो है 1,22,470 करोड़ का। ये कंपनी लार्ज कैप की है क्योंकि मार्केट कैप 20,000 करोड़ के ऊपर का है। पीबी रेशियो 8.25 है। शेयर मार्केट में एक अच्छा पीबी रेशियो कहलाता है 1 से लेकर 3 के बीच में। यदि 3 से ज्यादा है पीबी रेशियो तो बताता है कंपनी का शेयर महंगा है और निवेशकों को कंपनी से फ्यूचर में काफी ज्यादा उम्मीदें लगी हुई हैं। इस कंपनी का जो इंडस्ट्री पी है वो है 37.13 का। शेयर मार्केट में एक अच्छा इंडस्ट्री पी कहलाता है 20 से लेकर 25 के बीच में। ये बताता है जो कंपनी के स्टॉक है मार्केट में कैसा परफॉर्म कर रहा है, क्या वो बहुत ज्यादा सस्ता तो नहीं हो गया शेयर मार्केट में, क्या कंपनी का शेयर बहुत ज्यादा महंगा तो नहीं हो गया शेयर मार्केट में। डेट टू इक्विटी यानी कि लोन कर्ज 0.01 है। आप भी देख सकते हैं इस कंपनी पर लोन कर्ज ना के बराबर है।
आरओई यानी रिटर्न ऑन इक्विटी, इस कंपनी का आरओई है 15.83% का, बहुत ही अच्छा है क्योंकि शेयर मार्केट में एक अच्छा जो आरओई कहलाता है वो होता है 15% से लेकर 20% के बीच में। और मैं हमेशा कहता हूँ, बार बार यही कहता हूँ कि आप जब भी किसी भी कंपनी के फंडामेंटल्स को चेक करें तो आरओई जरूर देखें, क्योंकि ये बताता है कंपनी कैसे आपके पैसे को इस्तेमाल कर रही है। यदि कंपनी का आरओई हाई होता है या पॉजिटिव होता है तो साफ बताएगा कंपनी आपके पैसे को सही से इस्तेमाल कर रही है, जिससे आगे चल के फ्यूचर में कंपनी आपको एक अच्छा रिटर्न दे पाएगी। यदि कंपनी का आरओई कम होता है या नेगेटिव होता है तो साफ बताता है कंपनी आपके पैसे को सही से इस्तेमाल नहीं कर पा रही, जिससे रिटर्न पाने की जो पॉसिबिलिटीज होती है लॉन्ग टर्म बहुत ज्यादा कम हो जाती है। इस कंपनी का ईपीएस है 940.19 का, बहुत ही शानदार, क्योंकि शेयर मार्केट में एक अच्छा ईपीएस कहलाता है 80 से ज्यादा का। ये बताता है कंपनी लास्ट 12 महीने में कितना कमाया। डिविडेंड यील्ड 0.65% है, शेयर मार्केट में एक अच्छा डिविडेंड यील्ड कहलाता है 2% से लेके 6% के बीच में। और हाई डिविडेंड यील्ड हमेशा अच्छा माना जाता है क्योंकि ये बताता है कंपनी रेगुलर बेसिस पे अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दे रही है। इस कंपनी का बुक वैल्यू है 5035.87 और कंपनी का फेस वैल्यू है 10। देखते हैं इस कंपनी के फाइनेंशियल कंडीशन को। तो मार्च क्वार्टर में इस कंपनी का रेवेन्यू रहा 5,722 करोड़ का, जबकि 2025 में इस कंपनी का ईयरली रेवेन्यू था 20,889 करोड़ का। प्रॉफिट मार्च क्वार्टर में इस कंपनी का प्रॉफिट था 568 करोड़ का, जबकि 2025 में इस कंपनी का ईयरली प्रॉफिट था 2,770 करोड़ का। जानते हैं किसका कितना पैसा इस कंपनी पे लगा हुआ है, यानी कि शेयर होल्डिंग पैटर्न। तो प्रमोटर की होल्डिंग सबसे ज्यादा है, प्रमोटर यानी कि ओनर्स का पैसा लगा हुआ है सबसे ज्यादा 70.54% की होल्डिंग सिर्फ और सिर्फ प्रमोटर की है। डीआईआई डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन जिनका पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 8.49% का। रिटेलर यानी कि हम लोग का पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 7.19% का। एफआईआई यानी कि विदेशी निवेशक जिनका पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 7.10% का। म्यूचुअल फंड जिनका पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 6.67% का। तो ये कंपनी आने वाली 4 अगस्त 2026 अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देने वाली है, हर एक शेयर के बदले में 270 रुपए का। साथ ही साथ ये कंपनी लॉन्ग टर्म में अपने शेयर होल्डर्स को एक अच्छा खासा रिटर्न दे रही है। फिर भी आप जिसमें पैसा लगाएं खुद रिसर्च करें, एनालाइज करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय लें, तब जाकर अपने पैसे को किसी भी कंपनी पे इन्वेस्ट करें।